आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सरस्वती भवन स्कूल में कोरोना ज़दा टीचर की मौजूदगी से फैली दहशत। मुतासरा टीचर को किया गया क्वारंटाइन। स्कूल अमले और 700 से ज़ायद तलबा का किया गया टेस्ट। वैक्सीन के लिए सख्ती बरतने वाले जिला कलेक्टर और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर को हाई कोर्ट बेंच ने जारी की नोटिस। आलमी यौम अरबी के मौके पर पुरवखार तकरीब का एहतमाम। अरबी की तरवीज के लिए सरगर्म असातिज़ा व उलमा कराम को दिए गए एतराफ़ खिदमात अवार्ड। और दारे फानी से कूच कर गए मारूफ आलम दीन मौलाना मुजीबुद्दीन खासमी। शहर व इलाक़े मराठवाड़ा के तमाम शोबों में गहरे रंजो गम का इजहार। अब खबरें तफसील से। शहर के मारूफ स्कूल सरस्वती भवन में एक कोरोना ज़दा टीचर की मौजूदगी से तालीमी हलकों में दहशत फैल गई। फौरी तौर पर स्कूल के अमले और तमाम तलबा का RT-PCR टेस्ट करवाया गया। ओमिक्रॉन के खतरे के चलते स्कूलों के खुलने से पहले असातिज़ा का कोरोना टेस्ट करवाया गया था। सरस्वती भवन स्कूल के एक टीचर की रिपोर्ट ताखिर से आई और वो पॉजिटिव पाया गया। इस रिपोर्ट के अफशा होते ही म्यूनिसिपल इंतजामिया और सरस्वती भवन स्कूलों में दहशत फैल गई। म्यूनिसिपल इंतजामिया ने फौरी तौर पर कोरोना ज़दा टीचर को घर में क्वारंटाइन कर दिया, जबकि बुध और जुमेरात को स्कूलों के स्टाफ और तकरीबन 700 से ज़ायद तलबा का RT-PCR टेस्ट करवाया। ये काम हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मरियम की ज़ेर निगरानी अंजाम दिया गया। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि मुतालिका टीचर को कोई काम नहीं दिया गया था, इसलिए तलबा और स्टाफ इसके राब्ते में नहीं आए। इस वाक़े से तालीमी हलकों, तलबा और सरपरस्तों में दहशत का माहौल है। वैक्सीन की सख्ती और जुर्माने के खिलाफ दायर एक पिटीशन पर हाई कोर्ट बेंच ने चीफ सेक्रेटरी औरंगाबाद जिला कलेक्टर और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर को नोटिस जारी कर दी। पिटीशन दाखिल करने वाले नौजवानों ने इन पर इंसानी हुकूक की पामाली का इल्जाम लगाया। जस्टिस SV गंगापुरवाला और जस्टिस SG डिगे की बेंच में ये पिटीशन कानून के तालिब इल्म इमाद मुजाहिद कुरैशी और आमिर यूसुफ पटेल ने एडवोकेट सईद शेख की मारिफत दाखिल की है, जिसमें कहा गया है कि मरकजी हुकूमत के महकमे सेहत व खानदानी बहबूद ने गोवा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हल्फनामे में कहा है कि वैक्सीन लाजमी नहीं, इख्तियारी है। वैक्सीन न लेने वाले शहरियान के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन औरंगाबाद जिला व शहर इंतजामिया और रियासत के चीफ सेक्रेटरी ने वैक्सीन के लिए सख्ती शुरू कर दी। नो वैक्सीनेशन नो एंट्री की शर्त लगाई गई। शहरियान से जुर्माना वसूल किया जा रहा है। इन इक़दामात से शहरियान के बुनियादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। अदालत में इस पिटीशन पर 3, 16 और 22 दिसंबर को समाअत हुई। अदालत ने समाअत के बाद चीफ सेक्रेटरी, जिला कलेक्टर और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर को नोटिस जारी कर दी, जबकि तहसीलदार पूजा पाटिल ने अपने हल्फनामे में इस बात से इनकार किया कि वैक्सीनेशन के लिए कोई सख्ती, भेदभाव और ज़बरदस्ती की जा रही है। अदालत ने मुकदमे की अगली समाअत 12 जनवरी 2022 को मुकर्रर की है। आलमी यौम अरबी के मौके पर मुनक़्क़दा पुरवखार तक़रीब में अरबी ज़बान की तरवीज के लिए कोशां असातिज़ा और उलमा कराम की खिदमत का एतराफ़ करते हुए एजाज़ात से नवाजा गया। मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में इस तक़रीब का एहतमाम अरब लीग ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र मुस्लिम अवामी कमेटी ने किया था। मौलाना महफूजुर रहमान फारूकी की ज़ेर सदारत इस तक़रीब में नोएडा उत्तर प्रदेश के शाही इमाम मौलाना शाह मोहम्मद मुस्तफ़ा दहलवी, अमीर शरीयत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मोइज़ुद्दीन फारूकी, मौलाना अब्दुल रशीद मदनी, मौलाना सदरुल हसन मदनी, मौलाना इलियास खान फलाही ने शिरकत की। मेहमानों के हाथों अरबी ज़बान की तरवीज के लिए बरसों से शहर में मेहनत करने वाले अरबी के 25 असातिज़ा व उलमा कराम को एतराफ़ खिदमत अवार्ड से नवाजा गया।
इनके अलावा जामिया इस्लामिया काशिफुल उलूम के सदर मुदर्रिस मारूफ आलम दीन मौलाना मुजीबुद्दीन खासमी और मौलाना समीउल्लाह नदवी को इनकी तवील व बेलौस दीनी खिदमत के पेश नज़र खुसूसी अवार्ड से नवाजा गया। तकरीब का एहतमाम खालिद सैफुद्दीन की सरपरस्ती में इलियास करमानी और नासिर मोहम्मद नहदी वगैरह ने किया था। और हमारा मकसद यही है कि ये जो ज़बान है ये क़ब्र में की भी ज़बान है, आखिरत की भी ज़बान है, जन्नत की भी ज़बान है और हम उससे गाफिल हैं। हम ऐसे प्रोग्राम लेने से लोगों में एक अरबी का शौक़ पैदा होगा। बस यही हमारा मकसद है कि घर घर अरबी पहुँचे ताकि ये लैंग्वेज जो है अल्लाह ताला की है, ये ज़बान अल्लाह की ज़बान है। तो हमारा मकसद यही है कि लोग अरबी जाने और कुरान सीखे और अपनी ज़िंदगी में अमल करें जिसका फ़ायदा दुनिया और आखिरत में है। आज यह है यहाँ यौमुल अरबी मनाया जा रहा है और ये बहुत ही खुशनसीबी है औरंगाबाद शहर के लोगों की कि ये उनके हिस्से में आया है। अरबी का ताल्लुक़ कुरान मुक़द्दस से है और ये एक अहम ज़बान है। उसी की मोहब्बत में और उसी जज्बे को लेकर मैं भी यहाँ हाजिर हूँ। इस तरह के प्रोग्राम ज़बान की तरक्की व तरवीज में कितने माविन होते हैं? ये बहुत ही असरदार साबित होते हैं क्योंकि जब ये लोग जहाँ से इसकी शुरुआत होती है उसके बाद दूसरे लोगों को भी दिल में चाहत पैदा होती है कि अच्छे प्रोग्राम हम भी कराएं, क्योंकि जो दूसरे खित्तों के लोग यहाँ आएंगे वो भी अपने अपने इलाकों में यहाँ का असर लेकर के जाएंगे और जब इस तरह के प्रोग्राम होंगे तो इंशाअल्लाह अरबी ज़बान को हमारे इस खित्ते में, हमारे इस इलाके में भी तक़वियत मिलेगी और मजबूती मिलेगी सभी। जिन लोगों ने अरबी के लिए मेहनत की और उनसे जो बच्चों को, तालिबात को फ़ायदा हुआ, उन तमाम की कोशिशों को यहाँ सराहा गया कि किस तरह उस्ताद ने मेहनत करके बच्चों को जो है तो इस लायक बनाया। हम कोशिश करेंगे कि आगे भी इस तरह इस प्रोग्राम को हम करते जाएं, सिर्फ शहर औरंगाबाद में ही नहीं, मराठवाड़ा में, और इंशाल्लाह हुआ तो पूरे हिंदुस्तान में भी इसका हम करने का एहतमाम करेंगे। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा रेज़ हूँ कि उसने मुझको बहुत अच्छी नेमत से नवाजा। जी मैं 21 साल से अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही हूँ। तकरीबन 20 बैचेस गुजर चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इसी तरह और अल्लाह ताला मुझको ताकत दे, तवानाई दे, ताकि मैं अपने जो रिस्क है जो उसको हलाल कर सकूँ। मारूफ आलम दीन मौलाना मुजीबुद्दीन खासमी मोहतमिम मदरसा जामिया इस्लामिया काशिफुल उलूम का गुज़िश्ता दरमियानी रात इंतकाल हुआ। कुछ ही घंटों पहले इनकी बेलौस दीनी खिदमत के एतराफ़ में इन्हें एजाज़ से नवाजा गया था। इनके इंतकाल पर इलाक़ा मराठवाड़ा के तमाम शोबों में गहरे रंजो गम का इजहार किया जा रहा है। जुमेरात की दोपहर जामा मस्जिद बुड्डी लैन में नमाज जनाजा अदा की गई और मुतस्सिल क़ब्रस्तान में तदफीन अमल में आई, जिसमें हज़ारों सौगवारों ने शिरकत की। इदारा ADN न्यूज़ भी मौलाना मुजीबुद्दीन खासमी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार करता है और बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ गो है कि वो मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए। रियासती हुकूमत और अपोजिशन जमातों ने भी यूनिवर्सिटी के गैर तदरीसी अमले के मसाइल को नज़रअंदाज कर दिया। गैर तदरीसी अमले की तंजीम के रियासती नायब सदर कैलाश पाथरीकर ने ADN से बात करते हुए ये इल्ज़ाम लगाया। यूनिवर्सिटी का गैर तदरीसी अमला गुज़िश्ता 6 दिनों से बेमुद्दत काम बंद हड़ताल पर है, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी में कामकाज मुअत्तल हो चुका है। गैर तदरीसी अमले ने 7वें पे कमीशन के बकायाजात, तखर्रुरात और पेंशन वगैरह के मसाइल हल करने के लिए यह हड़ताल शुरू की है। कैलाश पाथरीकर ने ADN से बात करते हुए अपने मसाइल की तफसील बताई। हे फक्त डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठापुरतंच आंदोलन मर्यादित नसून पूर्ण महाराष्ट्रातील पूर्ण 12चे 12 विद्यापीठं हे बंद आहे आणि बंद असल्यामुळे आज सकाळपासून मी बघतोय की या ठिकाणी म्हणजे शेकडो विद्यार्थी त्यांच्या कामासाठी इकडं तिकडं फिरत आहे, त्यांचं काम न होता ते जात आहे, परंतु शासनाला त्याचीही जाग नाही, विद्यार्थ्याचं घेणं देणं राहिलेलं नाही, ते फक्त त्यांच्याच प्रश्नामध्ये मशगूल आहे, त्यांच्याच प्रश्नामध्ये ते गुंतून राहिलेले आहे। आता या ठिकाणी 22 तारखेपासून हिवाळी अधिवेशन सुरू झालं। त्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये तुम्ही मुद्दे पहा, विरोधक सुद्धा त्याच पद्धतीने झोपी गेलेले, त्यांना देखील कुठल्या म्हणजे राज्यामध्ये नेमकं चाललं काय आणि कोणाला न्याय द्यायचा। ST महामंडळाचा संप चालू आहे, शिक्षकाचा संप चालू, विद्यापीठातल्या महाराष्ट्रातल्या सगळ्या पूर्ण विद्यापीठाचा संप चालू, याचंही कुठलंही भान या शासनाला नाही आहे। फक्त आपली खुर्ची कशी सांभाळल्या जाईल, आपल्याला कसा न्याय मिळेल
एवढंच या शासनाच्या डोक्यामध्ये कल्पना आहे, परंतु शिक्षणाचं या ठिकाणी बट्ट्या बोळ वाजलेला आहे। आताच कुठं महाविद्यालयामध्ये विद्यार्थी येत आहे, कॉलेजेस म्हणजे विद्यापीठामध्ये विद्यार्थी येत आहे, ॲडमिशनचं काळ आहे। या काळामध्ये या संपाचा तात्काळ निर्णय घेतला पाहिजे। कर्मचाऱ्याच्या ज्या न्याय मागण्यासाठी या ठिकाणी बसले सगळे कर्मचारी, यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी झाला पाहिजे, परंतु असं होताना दिसत नाही आहे। आणि मंत्रिमंडळ असन, विरोधी पक्ष नेते असतील, हे मात्र त्यांच्या त्या भांडणामध्येच मशगूल आहे आणि सर्वसामान्य जनतेला वेठीस कसं धरल्या जाईल हेच त्यांच्या डोक्यात आहे, मला तरी असं वाटतं। गैर तदरीसी अमले की हड़ताल से यूनिवर्सिटी में काम ठप हो चुके हैं। हड़ताल की वजह से तलबा को नौकरी या दाखिलों के लिए अपने दस्तावेजात हासिल करने में परेशानी हो रही है। तलबा ने एडीएन से बात करते हुए इंतजामिया से इनके मसले हल करने का मुतालबा किया। प्रसाद परदेशी, मी नाशिकहून आलो आहे। माझं MBAसाठी डॉक्युमेंट सबमिट करायचं आहे। मला मायग्रेशन सर्टिफिकेट पाहिजे। मी युनिव्हर्सिटीमध्ये 2 दिवसापासून इथं चक्रा मारतो आहे सर, तरी माझं काम होत नाही सर। माझी प्लीज माझी विनंती आहे सर, सर्वांचे माझं काम त्याच्यासमोर नॉन टीचिंग कर्मचाऱ्यांची स्ट्राईक सुरू आहे। तर शासनाला आणि उदय सामंत साहेब जे आहेत शिक्षण मंत्री आपले, त्यांना आणि मुख्यमंत्री महोदयांना मी या चॅनलच्या माध्यमातून आवाहन करतो की 7वें वेतन तात्काळ या कर्मचाऱ्यांचं लागू करावं, म्हणजे जेणेकरून विद्यापीठातील जे कुठले कामं आहेत ते सुरळीतप्रमाणे सुरू होतील, विद्यार्थीही वेटीस राहतील आणि इथले कर्मचारी शासनाने कर्मचारी वेटीस धरू नये। मी इकडे युनिव्हर्सिटीची स्टुडंट आहे। मी इथे राहत नाही, मी ठाण्याला राहते। गेले 4-5 दिवस झाले मी इकडे फेऱ्या मारते। मला पासिंग सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट, मार्कशीट हवं आहे आणि तसेच माझ्या मार्कशीटमध्ये नेम करेक्शन आहे आणि मला जॉईनिंग द्यायचं आहे आणि माझ्या एमफार्मचा ॲडमिशनचाही प्रॉब्लेम आहे। आम्हाला सगळ्यांना प्रॉब्लेम होत आहे, तर प्लीज विद्यापीठाने लवकरात लवकर काहीतरी ॲक्शन घ्यावी सरांनी आणि आम्हाला सगळ्यांनी मदत करावी अशी आमची इच्छा आहे। जुनैद, मुझे बीकॉम के 5th और 6th सेमेस्टर के सर्टिफिकेट चाहिए थे, जो मुझे मेरे HDB बैंक में मुझे लग रहे डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं जॉब के लिए। बस उतने से के लिए मेरा अड़थड़ा आया है और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बामू यूनिवर्सिटी से कि मेरे सर्टिफिकेट जल्द से जल्द दे दे मुझे। मिटमिटा में दरगाह कासिम बर्री की 72 एकड़ इनामी ज़मीन में से कुछ ज़मीन मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए दी जाए, ये मुतालिबा कांग्रेस के मगरिबी हल्का असम्बली के सदर लतीफ़ पटेल ने जिला कलेक्टर से किया। मिटमिटामध्ये 124 गट नंबर आहे। हा गट नंबर कासमबरी दर्गा याची एकूण 72 एकर जागा आहे। या 72 एकर जागामध्ये काही भूमाफिया याला ॲक्वायर करून प्लॉटिंग पाडून विकत आहे। आम्ही आज आमच्या पक्षाच्या वतीने व आमचे मोईन इनामदार आम्ही सोबत जाऊन जिल्हाधिकारी साहेबांना विनंती केली की हा कासमबरी दर्गा परिसर हे जो आहे हे फार झपाट्याने वाढत आहे। याच्यामध्ये कमीत कमी 1 लाखाचे वर लोकसंख्या झालेली आहे आणि येथील लोकांना दफनविधी करण्यासाठी जागाच नाही आहे। करिता आम्ही आज मागणी केली की आम्ही मुस्लिम कब्रस्तानासाठी या 72 एकर जागामधून इनामी जागा आहे, याच्यामधून मुस्लिम कब्रस्तानासाठी 10 एकर जागा देण्याची आज आम्ही विनंती केली आहे। रास्ता कुशादगी के प्लान में तब्दीली करके शहरियान को हरासा करने वाले म्यूनिसिपल इंतजामिया के खिलाफ नाराज कैलाश नगर के साकिनीन आज अपनी फरियाद लेकर जिंसी पुलिस थाना पहुंच गए। अपनी शिकायत पर उन्होंने म्यूनिसिपल इंतजामिया के खिलाफ FIR दर्ज करने का मुतालिबा किया। म्यूनिसिपल इंतजामिया ने लक्ष्मण चावड़ीता MGM रोड 24 मीटर कुशादा करने के लिए नोटिस जारी की। कॉरपोरेशन की इस नोटिस का यहां के साकिनीन सख्त मुखालिफत कर रहे हैं। नाराज साकिनीन ने आज जिंसी पुलिस थाने में पहुंचकर कॉरपोरेशन के खिलाफ तहरीरी शिकायत दी। इनका कहना है कि पहले ही कॉरपोरेशन ने रास्ता कुशादा किया है, अब फिर से इसे मजीद कुशादा करने से यहाँ के साकिनीन का ज़बरदस्त नुकसान होगा। जिंसी पुलिस थाने के इंस्पेक्टर VM केंद्रे ने ADN से बात करते हुए कहा कि इनके पास ये शिकायत आई है, वो इस शिकायत को अपने अफसरान व मुतालिका महकमे को भेजेंगे। मनपा प्रशासनावर 420चा गुन्हा दाखल करा। मनपा प्रशासनाने गेल्या 12 वर्षापासून कैलाशनगर येथील जनतेचा छळ लावला आहे आणि या छळामध्ये अनेक नागरिक मृत्युमुखी पडलेले आहेत आणि 2012 मध्ये प्रशासनाने
18 मीटरची नोटीस दिली, लोकांनी सुखुशीने त्यांना पाडून दिलं. त्याच्यावर लोकांनी नंतर 18 मीटर नंतर त्याच्यावर घरं बांधले आणि त्याच्यानंतर आता 24 मीटर आणि आता सर्रास नोटीस आला. एका हप्त्यामध्ये सर्रास सगळ्यांना 24 मीटरच्या नोटीस आलेल्या आहेत. जर या 24 मीटरचा रस्ता जर झाला तर या ठिकाणी कैलासनगरमधील निम्म्या लोकांचं आयुष्य उद्ध्वस्त होणार आहे. आणि या रोडमॅपच्या नेतृत्वाखाली अनेक मोठाले व्यापारी आहेत, त्याच्यामध्ये काही राजकीय लोक आहेत, त्यांनी त्यांच्या मनमानीप्रमाणे हा रोड वळवलेला आहे. तरी आम्ही जाहीर निषेध करतो आणि याच्यानंतर येणाऱ्या काळामध्ये जर आम्हाला न्याय मिळाला नाही तर आम्ही सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आम्ही धाव घेतल्याशिवाय राहणार नाही. मेरा जो है जितना भी मेरे साथ में जिसको भी जो भी कुछ भी मुबादला मिला, मेरे को उसका मुबादला नहीं मिले हुआ है. इसके लिए मैं महानगर पालिका को बारंबार ये वहाँ पे अर्ज दिया. हमने कलेक्टर साहब को दिए, भापकर साहब को दिए, सबको दिए हमने इसका सब कुछ. महानगर पालिका आयुक्त को भी दिए. हमारे वकील साहब रंगनाथ चौबे साहब ने भी उनको भी कोई जवाब नहीं मिला उसका. और वो हिसाब से हमने सब बारंबार पूरी तकरार करने के बाद में भी हमारे को कोई महानगर पालिका का जवाब नहीं आया, ना कुछ भी नहीं आया. इसलिए हमने अभी ज़्यादा 80 फीट के अंदर भी जो है रास्ता जो है वो आड़ा टेढ़ा है, उसको भी सीधा किया जाए. और आगे भी जो 60 फीट का रोड था उसको जो 80 फीट का कराया गया तो उसको भी 60 फीट का करना चाहिए. आज कैलासनगर येथील जे स्थानिक रहिवासी आहेत आणि त्यांची एक कृती समिती आहे आणि त्यांच्या वतीने आज माझ्याकडे एक निवेदन देण्यात आलेलं आहे. त्यांचं म्हणणं असं आहे की 2012ला जो कैलासनगरचा रस्ता आहे तो 18 मीटर प्रमाणे त्याची मोजणी करण्यात आली, परंतु आता काही रहिवाशांना 24 मीटर रस्ता करण्यात आलेला आहे अशा नोटिसा बजावण्यात आलेल्या आहेत. तर त्या अनुषंगाने स्थानिक रहिवाशांची मागणी आहे की जे 2012ला जे सर्वे झाला होता त्यानुसारच ते करावं, अन्यथा बऱ्याचशा लोकांवर अन्याय होऊ शकतो. त्यांनी दिलेलं निवेदन मी या ठिकाणी स्वीकारलेलं आहे. संबंधित विभागाला आम्ही या अनुषंगाने कळवत आहोत. बाकी वरिष्ठांना आणि शासनाला सुद्धा या अनुषंगाने आम्ही माहिती देत आहोत. धन्यवाद. वबाई दौर में नफ्सियाती दबाव का शिकार तलबा की जहनी सलाहियतों को फ़रोग़ देने की गर्ज से देवगिरी कॉलेज में बहस व मुबाहिसे का इनेकाद किया गया. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रवींद्र पाटील ने प्रोग्राम की तफसील बताई. या स्पर्धेमध्ये महाराष्ट्रातल्या विविध भागातील नागपूर असेल, मुंबई असेल, नाशिक असेल, कोल्हापूर बहुसंख्येने या भागातील विद्यार्थी येत असतात. त्या पद्धतीने यावर्षीसुद्धा विनायकराव पाटील यांच्या जयंतीनिमित्त 28 डिसेंबर रोजी या स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. या स्पर्धेचं उद्घाटन डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू आदरणीय प्रोफेसर प्रमोद येवले सर यांच्या हस्ते होणार आहे आणि स्पर्धेचा समारोप त्याच दिवशी सायंकाळी 5 वाजेला महाविद्यालयामध्ये रवींद्रनाथ टागोर सभागृह जे आहे त्या ठिकाणी समारोपाचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. पुरस्कार का स्वरूप क्या आहे? या स्पर्धेसाठी जे विद्यार्थी सहभाग घेणार आहेत तर त्यासाठी प्रथम पारितोषिक 11,000 आहे, द्वितीय पारितोषिक 6,000 आहे, तृतीय पारितोषिक 3,000 आहे आणि उत्तेजनार्थ जे पारितोषिक आहे ते 2 आहेत 1,000चे आणि सांघिक ढाल ज्या महाविद्यालयास मिळेल त्यांना 12,000चं पारितोषिक या स्पर्धेमध्ये दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीसुद्धा देण्यात येणार आहे. या स्पर्धेसाठी वादविवाद स्पर्धेसाठी जो विषय ठेवण्यात आलेला आहे तो आहे ऑनलाईन शिक्षणाचा नवा आविष्कार, विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी तारक किंवा मारक. ऑनलाईन शिक्षण पद्धती जी गेल्या 1.5 वर्षापासून देश पातळीवर आणि जागतिक पातळीवर सुरू आहे तर त्याचा विद्यार्थ्यांवर कसे परिणाम होतात हा विषय यासाठी ठेवण्यात आलेला आहे. खबरें और भी हैं लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं. आप देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़. भाभी इनको ना मेरे हाथ की मेथी तो बड़ी पसंद है. पता है मेथी की सब्जी में ना टमाटर डालने से इसका स्वाद और बढ़ जाता है. चलाना इसे. हाँ. अरे भाभी गैस तो खत्म हो रहा है. लगता है जल्दी नंबर लगाना पड़ेगा.
भाभी, हाँ, हमारे शहर में तो मोबाइल फोन से गैस सिलेंडर बुक हो जाता है। देखो, ये ऐप है, आप कहो तो आपके लिए भी सिलेंडर बुक कर दूं? गैस कनेक्शन तो हो गई आपके नाम पे। अरे तुम्हारे शहर वाले स्मार्टफोन का सिग्नल तोड़ गया। वैसे हमारे गांव में ना बिना इंटरनेट वाले फोन से भी गैस सिलेंडर की बुकिंग हो जाती है। बुकिंग ही नहीं, बिना इंटरनेट वाले फोन से यूपीआई द्वारा गैस का भुगतान भी हो जाता है। भारत गैस में आपका स्वागत है। कृपया प्रतीक्षा करें जब तक हम आपकी उपभोक्ता जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारे पास आपका पंजीकृत उपभोक्ता नाम हिमानी माथुर है और आपकी बिलिंग राशि 982 रुपए है। रिफिल बुकिंग और भुगतान के लिए 1 दबाएं। अगर आप किसी दूसरे उपभोक्ता नंबर के लिए बुकिंग करना चाह रहे हैं तो 2 दबाएं। बढ़िया, हम आपके भुगतान के लिए आपको यूपीआई पेमेंट सर्वर पर स्थानांतरित कर रहे हैं। सफल भुगतान के बाद बुकिंग की पुष्टि हो जाएगी। देखो, हो गया। बिना इंटरनेट वाले फोन से बुकिंग भी और पेमेंट भी। वैसे ना तुम भी ये नंबर याद रख लो। अगर शहर में तुम्हारे स्मार्टफोन का सिग्नल फिर से उड़ गया तो काम आएगा। शफी खान, प्रोपराइटर, अंबर गैस एजेंसी, नज़द हेड पोस्ट ऑफिस, जूना बाजार। मज़ीद मालूमात के लिए मोबाइल नंबर 77 74 88 33 66 83 08 43 74 65 और 91 43 91 43 71 पर राब्ता कायम करें। औरंगाबाद शहर में 50 सालों से ग्राहकों की सेवा में वाजबी दाम, तत्पर सेवा, MRP डिस्काउंट, विश्वास का खजाना। सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, चिलीपुरा, औरंगाबाद। एक बार जरूर पधारें या सामान की लिस्ट भेजें, फ्री होम डिलीवरी लें। बुक योर ऑर्डर एट मोबाइल नंबर 9823093264। हमारी विशेषताएं: स्पेशल राइस, स्पेशल मसाले, पेंड खजूर, ड्राई फ्रूट्स, ग्रोसरी और सभी जरूरी चीजें पाइए यहाँ एक ही छत के नीचे। सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, आपकी सेवा में हरदम हर वक्त। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। एसटी हड़ताल के ज़िमन में मुख्तलिफ खबरों के चलते औरंगाबाद के एसटी मुलाजिमीन का कहना है कि वो अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। एडीएन से बात करते हुए मुलाजिमीन ने कहा कि हुकूमत चाहे कितनी ही सख्त कार्रवाई करे, वो हड़ताल से हटने वाले नहीं हैं। आजची शेवटची जरी त्यांनी डेडलाईन दिलेली असेल तरी हायकोर्टाने त्यांना आदेश दिलेले आहेत की कारवाया थांबवा। आमच्या वकील साहेबांनी स्पष्ट आदेश दिलेले आहे की आता कुठल्याही कारवाईला घाबरण्याचं कारण नाही। त्यामुळे कर्मचारी हा आपल्या दुपाट्यामध्ये ठाम आहे आणि कारवाया वगैरे ज्या होणाऱ्या हे प्रशासन जे करतंय ते या कारवाया सर्व बेकायदेशीररित्या आहे असंही आम्हाला सांगण्यात आलेलं आहे। या कारवाईमुळे काही फरक पडणार नाही, उलट कालच्या 5 तारखेच्या 22 तारखेच्या जे सुनावणी झाली त्या 22 तारखेच्या सुनावणीनंतर आमच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये पूर्ण एकजुटता अजून निर्माण झालेली आहे। या अशा कारवायांनी आम्ही घाबरणार नाही या कारवायांना। काल कोर्टाने जे आदेश दिले शासनाला की सदर कामगार दुखवट्यामध्ये आहे
त्यांच्या दुपट्यामध्ये त्यांना कुठलाही त्रास देऊ नका म्हणून. आणि हे जे दाखवताय तुम्ही म्हटले टी व्हीवर, तर हे कोर्टाच्या दिशाभूल करताय एक प्रकार. तर आम्ही हे मुद्दा कोर्टात आता परत उपस्थित करू. आम्ही असं काहीच नाही शेवटचा दिवस. हो, काहीच नाही, कोणी जॉईन होणार. कमसिन बच्चों और लड़कियों को अपनी हिफाजत के लिए बेदार करने की गर्ज से आज रहमानिया कॉलोनी में तरबियती वर्कशॉप मुनक्कद किया गया। इस वर्कशॉप का एहतमाम साबिक कॉरपोरेटर फिरदौस फातिमा रमजानी खान ने किया था, जिसमें दामनी पथक नंबर 1 सब इंस्पेक्टर और खातून पुलिस एहलकारों ने शिरकत की। उन्होंने लड़कियों और कमसिन बच्चों को अपनी हिफाजत के लिए तरीक़े बताए। एडीएन से बात करते हुए फिरदौस फातिमा रमजानी खान ने वर्कशॉप की तफसील बताई। आज तमाम लड़कियों को, तमाम स्टूडेंट्स को 112 नंबर के बारे में यहाँ पर मालूमात दी गई ताकि मुसीबत के वक्त बच्चे जो हैं, बच्चों की माएँ हैं, वो कॉन्टेक्ट कर सकें। और जो शराब की लत है, जो नशे की लत है, तो दामिनी पथक के पवार मैडम ने यहाँ बताया क्या पुलिस स्टेशन से बाहर भी बहुत से केसेस हल किए जा सकते हैं और जिनको नशे की लत है, शराब की लत है, उनका सही इलाज कराकर उन्हें रास्ते लाया जा सकता है। एक जन जागरण अवेयरनेस कैंप का इनेकाद किया गया था, जिसमें दामिनी पथक के पीआई, एपीआई और उनके सब स्टाफ मौजूद था। उन्होंने यहाँ के लड़कियों को पुलिस की मदद कैसी हासिल करना और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जैसे 1098 और 100 पे कैसे डायल करना, कोई आपको तकलीफ़ दे रहा है तो उसका इलाज कैसे करना, ये लाइन के जो है तो यहाँ लोगों को इस शिविर के अंदर सिखाया गया। 98 ये जो नंबर है 098, ये मैडम बताएंगे आपको बाद में, ये लिख के लीजिए। कोई भी दिक्कत हो आपको, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो रास्ते में आते जाते, और कुछ अगर आपको अपने घर में कोई ऐसा है जो आपके साथ कोई गैर व्यवहार कर रहा है, ये आपको समझ में आता ना, गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, कौन आदमी आपसे कैसे बात करता है, ये समझ में आता ना आपको, तो ये जो हेल्पलाइन है इसके ऊपर आप कॉल करके बता सकते। अगर आपके पास मोबाइल नहीं है, आपके कोई किसी पड़ोसी के पास घर में है, तो आप ये नंबर डायल करके बता सकते। या फिर 100 नंबर, 100 ये तो इजी है ना, जो 100 नंबर है वो भी आप डायल करके किसी से मदद, हमारे पुलिस कंट्रोल रूम से मदद मांग सकते हैं। या फिर 112 मैडम ने बताया ना अभी, 112 ये भी इजी है, इसी नंबर पे भी आप कोई भी दिक्कत हो तो आप उस पर कॉल कर सकते हैं। खदीम शहर के इलाकों से सौतेला सलूक करने के खिलाफ आज एसडीपीआई ने कॉरपोरेशन के दफ्तर के बाहर जन आक्रोश आंदोलन किया। एसडीपीआई का कहना है कि म्यूनिसिपल इंतजामिया खदीम शहर के मुस्लिम इलाकों में ड्रेनेज लाइन, पीने के पानी और रास्तों के बुनियादी मसाइल से शहरियान परेशान हैं। म्यूनिसिपल इंतजामिया इन इलाकों के कामों में बड़े पैमाने पर बदउनवानी करता है, जिसकी वजह से यहाँ शहरियान को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। एसडीपीआई ने आज कॉरपोरेशन पर मुजाहरा किया, जिसमें जुबैर पहलवान, जब्बार खान, संतोष दराड़े, मोहसिन खान, शेख फेरोज, सैयद रफ़ीक, जुनेद शेख वगैरह मौजूद थे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से आक्रोश आंदोलन लेकर यहाँ पर आए हैं कॉरपोरेशन ऑफिस जोन नंबर 3 सेंट्रल नाके का घेराव करने के लिए। अब घेराव करने की वजह हमारी, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर आप देखेंगे हमारे एरिया के अंदर अभी टूटे हुए चैम्बर है, हर रोज टूट जा रहे चैम्बर, छोटी छोटी पाइपलाइन डाली गई है। जहाँ गुज़िश्ता 21 सालों में 1 लाख पीपल के दरख्त लगाए गए, अब 2 सालों में मजीद 1 लाख दरख्त तकसीम किए जाएंगे। एडीएन से बात करते हुए बोधी राजेश पाटिल ने ये ऐलान किया। म्हणून या वर्षीचा संकल्प 9 वर्षाचा पर्यावरण रक्षणाचा असं ठरवलं की 24 तास पर्यावरणाचा ध्यास। जर 24 तास आपल्याला पर्यावरणाची गरज असेल, 24 तास जर ऑक्सिजनची गरज असेल, तर 24 तास आपण हा सुद्धा ध्यास ठेवला पाहिजे की आपल्याला ऑक्सिजनची गरज आहे आणि आपण झाडं लावणं गरजेचं आहे आणि झाडं जगवणं सुद्धा गरजेचं आहे। म्हणून पहिल्या फेजमध्ये औरंगाबाद ते पितळखोरा, दुसऱ्या फेजमध्ये औरंगाबाद ते अजिंठा, तिसऱ्या फेजमध्ये औरंगाबाद ते महू, चौथ्या फेजमध्ये औरंगाबाद ते नागपूर आणि 5व्या फेजमध्ये औरंगाबाद ते मुंबई आणि शेवटच्या फेजमध्ये लुंबिनी ते औरंगाबाद असा हा प्रवास असणार आहे। या दरम्यान बोधिवृक्षाचं लागवड, बोधिवृक्षाचं महत्त्व, बोधिवृक्षाचं जतन हे आपल्यासाठी किती महत्त्वाचं आहे हे समजून सांगणे, लोकांमध्ये जनजागृती निर्माण करणे आणि लावण्याचा मानस आहे। गेल्या 21 वर्षापासून 1 लाख बोधिवृक्ष या ठिकाणी आपण लावलेत
पूर्ण महाराष्ट्रभर आणि भारतभर, पण या 21 वर्षांना लागता येणाऱ्या 1 लाखाला येणाऱ्या 16 महिन्यामध्ये आपल्याला हे 1 लाख लावायचे आहेत आणि 1 लाखासाठी या 16 महिन्यामध्ये हे जनजागरणाचं काम पूर्ण करायचं आहे म्हणून ही मोहीम हाती घेतलेली आहे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सरस्वती भवन स्कूल में कोरोना ज़दा टीचर की मौजूदगी से फैली दहशत, मुतासरा टीचर को किया गया क्वारंटाइन, स्कूल अमले और 700 से ज्यादा तलबा का किया गया टेस्ट। वैक्सीन के लिए सख्ती बरतने वाले जिला कलेक्टर और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर को हाईकोर्ट बेंच ने जारी की नोटिस। आलमी यौम अरबी के मौके पर पुरवखार तकरीब का एहतमाम, अरबी की तरवीज के लिए सरगर्म असातिज़ा व उलमा कराम को दिए गए एतराफ़े खिदमात अवार्ड। और दारे फानी से कूच कर गए मारूफ आलम दीन मौलाना मुजीबुद्दीन खासमी, शहर व इलाक़े मराठवाड़ा के तमाम शोबों में गहरे रंजो गम का इजहार। इसी के साथ ADN उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।